वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का क्लास पिछला पार्ट का कंटिन्यूएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 रोमन 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है तो पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 तो फैक्टर्स होता है। तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे ना। पहले लिखेंगे आंसर लेट, उसके बाद लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो है 20। तो ऑल द फैक्टर्स, ऑल द, तुम लिख सकते हो पॉसिबल, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स भी लिख सकते हो, ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आर। तो क्या होगा कांस्टेंट टर्म 20 का फैक्टर्स देखो, 1 तो आएगा ही आएगा, तो प्लस माइनस 1 ये हो गया। उसके बाद देखो तुम 2 से करो 10, तो देखो प्लस माइनस 2। तो 20 का बहुत सारे फैक्टर्स आएगा। 2 5 10, उसके बाद 5 1 तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो उतना सारे लिखने का जरूरत नहीं है। डॉट डॉट लिखकर लास्ट क्या होगा ना, प्लस माइनस 20 ऐसा कर लिख दो। सब फैक्टर्स लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 और प्लस माइनस 20। देखो 1 तो होगा, उसके बाद 2 होगा, अभी 2 इंटू 2 4, 4 भी आएगा, उसके बाद 5 भी आएगा, और 5 इंटू 2 10, 10 भी आएगा। तो मैंने उतना सारे नहीं लिखा है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 प्लस माइनस 20 लिख दिया है। अभी हम लोग एक एक करके लेंगे और देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं। तो पहले लेंगे 1, तो एट x इक्वल टू 1, अगर मैं पी एक्स का जगह में अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। तो 1 क्यूब क्या होगा 1, प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर 1 होगा, प्लस 32 इंटू 1 32 प्लस 20। अभी देखो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। तो इसको सब तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो जीरो नहीं आएगा। तो देखो इधर में 0 2 3 5 6 और इधर में 2 3 4 5 6, तो 66 आ रहा है। तो मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो मैं लिखूंगा क्या, देयरफॉर x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ व्हाट, px। ये x माइनस 1 कहां से आया है? देखो तुमने x इक्वल टू 1 लिया है, तुमने x इक्वल टू 1 लिया है। अगर x इक्वल टू 1 अगर तुमने लिया है तो 1 अगर इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या है, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो 1 से नहीं हो रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे माइनस 1 से। तो एट अगेन लिखेंगे, तो एट x इक्वल टू माइनस 1, तो तब हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है, p माइनस 1। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 क्यूब, ठीक है, प्लस 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। तो ये हो गया। अभी इसको थोड़ा रब करते हैं क्योंकि इधर में हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो अभी इसका कितना आ गया है, माइनस 1 क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा। अभी प्लस 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इवन नंबर है पावर, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 32 इंटू 1 32, उसके बाद प्लस 20। अभी देखो माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। तो देखो इधर में प्लस 13 प्लस 20 कितना हो गया, 33, और माइनस 1 माइनस 32 माइनस 33, तो जीरो आ गया है। तो जब तुम x इक्वल टू माइनस 1 ले रहे हो तब तुमको जीरो आ रहा है। मतलब माइनस 1 इज अ जीरो, माइनस 1 इज अ जीरो, जीरो मतलब ZERO। तो अगर माइनस 1 इज अ जीरो देन x प्लस 1, देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यही हम लोगों ने सीखा है फैक्टर थ्योरम में। अगर तुम लोगों ने फैक्टर थ्योरम नहीं देखा है तो वो पहले देखो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
तो वो जाके देखो, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो x + 1 इज अ फैक्टर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग px बाय व्हाट, x + 1 वी गेट। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो इधर में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे px कितना है, x³ + 13x² + 32x + 20, और ये क्या है, x + 1। तो इसको हम लोग चलो रफ भी दिखाते हैं, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट है उसको डायरेक्टली करना नहीं आता। अगर तुमको डायरेक्टली करना है तो कर सकते हो। देखो इधर में x + 1 है, तो अगर तुम डायरेक्टली करोगे तो ये x² से जाएगा, x² × x, तो क्या हो जाएगा, x³ + x² × 1 x²। तो अभी क्या करोगे, इसको माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। तो अभी इधर में क्या होगा, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 13 और 1, तो क्या होगा 12x², और उसके बाद प्लस 32x। तो ये तो डायरेक्टली हो गया है, मगर सभी तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा ना, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी ये सम एज इंपॉर्टेंट एज अदर स्टूडेंट्स। तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सम है। तो इनसाइड स्टार्टिंग x³, आउटसाइड स्टार्टिंग x। तो अभी इसको काटो तो कितना आ गया, x², वो लिख दो ऊपर में, ठीक है। अभी x² को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, x + 1 से, तो कितना आ जाएगा, x² × x x³ प्लस x² × 1 x²। तो देखो वही मैंने लिखा है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया है। अभी देखो इनसाइड स्टार्टिंग 12x², आउटसाइड स्टार्टिंग x, ये कट जाएगा, तो क्या है 12x, तो इधर में लिख दो प्लस 12x। तो अभी 12x को तुम x + 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12x² + 12x, तो ये आएगा। तो मैं इधर में लिख देता हूं 12x² + 12x। अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, ये कट जाएगा, और इधर में 32 - 12 कितना होगा, 20x। अभी प्लस 20 आएगा। अभी फिर से मैं इधर करता हूं, तो इनसाइड स्टार्टिंग इज 20x, आउटसाइड स्टार्टिंग x, x x कट जाएगा, तो क्या आएगा 20 आएगा। तो इधर मैं लिखूंगा प्लस 20। अभी 20 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x + 1 से, तो 20x + 20, तो 20x + 20, तो 20x + 20। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 0 आएगा। देखो आ गया है 0। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मैं कर देता हूं रब, तो रब कर दिया। अभी इधर में बाकी जो 2 फैक्टर्स है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, पहले लिखेंगे देयरफॉर कोशंट। तो कोशंट कितना आया है, तो कोशंट आया है x² + 12x + 20, ये है कोशंट। और रिमाइंडर तुम चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0, ठीक है। अगर तुम चाहो, ठीक है, तुम नहीं लिखना चाहते हो तब भी कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुमने क्वेश्चन लिख दिया है। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ px, तो px क्या है ना, x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसको तुम लिख सकते हो x + 1 डिवाइजर इंटू क्वोशंट क्या है, x² + 12x + 20। तो इसको ऐसे करके ब्रैकेट में दे दो। अभी देखो x + 1 एज इट इज, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करने का। अभी इसको हम लोग स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म करेंगे, तो x² प्लस ब्रैकेट दे दो, उसके बाद x + 20, तो अंदर में होगा प्लस, बिकॉज ये वाला साइन देखो प्लस, तो अंदर में होगा प्लस। अभी 20 का फैक्टर्स, तो 20 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20। देखो what प्लस what विल बी 12, क्या प्लस क्या, तो क्या प्लस क्या करने से, तो इसको ग्रुप बना दो, 2 को अकेला रखो और ये हो जाएगा 10, तो 2 + 10,
नहीं तो 10 प्लस 2 भी कर सकते हो। तो देखो 12 आ गया है। तो तुमने क्या यूज किया है, बाय सिंस स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म, ये भी तुम लिख सकते हो मिडिल टर्म अगर चाहो। अगर नहीं लिखना चाहते हो तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर समझ में आ जाएगा कि ये तुमने स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म किया है। तो अभी x प्लस 1, अभी यहां से इसको मैं खोलूंगा ब्रैकेट को, प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। बहुत गर्म है, पसीना छूट रहा है, देखो पसीना इतना पसीना आ गया है सम्स करते करते, तो क्योंकि फैन सब बंद है। तो अभी देखो ये यहां से मैं कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, और इधर में क्या कॉमन है 10 आएगा तो x प्लस 2। तो देखो आ गया कॉमन। तो जो डायरेक्ट नहीं कर सकता उन लोगों के लिए भी मैं इधर कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x। तुमने x कॉमन लिया है तो काट दो, ठीक है, काटा काटी। तो क्या है x प्लस 2 लिख दिया है। नेक्स्ट वाला क्या है 10x प्लस 20, तो तुमने 10 कॉमन लिया है तो 10 10 कट गया, 10 2 जा तो x प्लस 2, और वही साइन आएगा क्योंकि बाहर में क्या है प्लस है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइनस होने से तब प्रॉब्लम है, तब हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इधर में आ गया x प्लस 1, तो ऐसा ही है, और इधर में क्या कॉमन है x प्लस 2, x प्लस 2 तो x प्लस 2, और क्या पड़ा है देखो ये चला गया है x पड़ा है, और ये प्लस 10 तो x प्लस 10। तो ये है हम लोगों का आंसर। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 4 लास्ट सम। तो ये है पॉलिनोमियल, तो ये भी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब 3 तो फैक्टर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे लेट पी वाई लिखेंगे, क्योंकि इधर में y है। तो 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसका जो फैक्टर्स है 3 तो फैक्टर निकलेगा, क्यों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उन तीनों फैक्टर में से पहला फैक्टर आ जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है ये है 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आर प्लस माइनस 1, मतलब एक तो प्लस 1 है एक तो माइनस 1 है। तुम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग क्या पकड़ेंगे ना, एट y इज इक्वल टू 1, हम लोग y को पकड़ लेंगे 1। क्यों y, अभी x मत लिखना क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये y है। तो एट y इक्वल टू 1, तो p y का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो अभी 2 इंटू 1 क्यूब मतलब 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद माइनस 1। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और 2 प्लस 1 3 माइनस 3, तो आ गया 0। तो जैसे ही 0 आ गया है, तुमने y पकड़ा था क्या 1, तो 1 है क्या 0, ZERO, क्यों, क्योंकि 0 आया है। तो y जब तुमने 1 पकड़ा है और 0 आया है, इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है इट इज अ 0, 1 is a 0, ZERO, 1 is a 0, 0 of what, 0 of px, 1 px का 0 है। अगर ये 0 है तब फैक्टर क्या होगा, देखो इधर में 1 अगर इधर आएगा तो y माइनस 1, y माइनस 1 इज अ फैक्टर। यही है फैक्टर थ्योरम, मैंने तुम लोग को सिखाया है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है। तो हम लोग को एक तो फैक्टर मिल गया है y माइनस 1, अभी बाकी 2 तो फैक्टर है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ऑन डिवाइडिंग पी वाई बाय क्या ना y माइनस 1, वी गेट, हम लोग पी वाई को डिवाइड करेंगे y माइनस 1 से। तो y माइनस 1 से अगर मैं डिवाइड करूंगा,
चलो इसको रब करते हैं और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो पहले पी वाई लिखेंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, और इधर में हो जाएगा क्या ना y माइनस 1। तो देखो इधर में हम लोग रफ करेंगे, इनसाइड स्टार्टिंग इज 2y³, आउटसाइड स्टार्टिंग इज y, कट जाएगा तो क्या है 2y²। तो इधर में लिखेंगे 2y²। तो जो क्वोशंट आएगा वो एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो 2y² को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, तो ये इससे तो कितना आएगा 2y³ माइनस 2y²। तो 2y³ माइनस 2y²। अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अभी देखो 1y² 2y², तो 3y²। अभी माइनस 2y आ जाएगा। अभी इनसाइड स्टार्टिंग क्या है 3y², आउटसाइड स्टार्टिंग y, कट जाएगा तो क्या है 3y, तो प्लस 3y। तो प्लस 3y को हम लोग y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² माइनस 3y, ये आ गया। तो 3y² माइनस 3y, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। अभी देखो माइनस और प्लस, ये वाला साइन मत लेना, माइनस और ये ब्लू साइन मतलब प्लस। तो माइनस प्लस डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट। 3 और 2, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से एक होगा 1y, 1 हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ लिखेंगे y, और साइन क्या होगा प्लस होगा क्योंकि 3 बड़ा है। अभी माइनस 1 आएगा। अभी देखो इधर में इनसाइड स्टार्टिंग y है, आउटसाइड स्टार्टिंग भी y है, तो ये कट जाएगा तो 1 रहेगा। तो इधर में कितना आ गया ना प्लस 1। तो अभी 1 को तुम मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 1 से, तो y माइनस 1 आएगा, y माइनस 1। तो इसको अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा। तो अभी देखो ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया 0। तो देयरफॉर क्वोशंट आ गया क्या, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग जो लास्ट स्टेप है, बाकी दो ठो जो फैक्टर्स है वो हम लोग निकालेंगे। कौन सा मेथड से ना स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो वहां से हम लोग इधर करते हैं, नाउ नहीं तो देन तुम लिख सकते हो नाउ पी वाई एक्चुअली क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इसका ये क्या है, ये डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया है 2y² प्लस 3y प्लस 1। तो इधर में मैं अप्लाई करूंगा कौन सा मेथड ना स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म। तो 2y² प्लस 3 नहीं लिखूंगा, उसको नहीं लिखकर मैं ब्रैकेट दे दूंगा। तो उसके बाद y प्लस 1, और उसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, सिंस स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म। ओके, तो इधर में देखो प्लस है तो इधर में मैं प्लस लिखूंगा। फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2, तो फैक्टर्स भी यही आएगा 2 और 1। तो एक तो 2 ले लो, एक तो 1 ले लो, तो देखो ये ओरली हो जाएगा। तो इधर में 2 प्लस 1 देखो 3 आ गया है। अभी y माइनस 1, जो तुम ओरली अगर तुम कर सकते हो तो करो, ठीक है, विदाउट डूइंग रफ वर्क तुम करो। अगर नहीं कर सकते तब तो मैं बोलूंगा रफ वर्क करके करो, तो क्या होगा मिस्टेक कम होगा। और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्फिडेंट लेवल तुम्हारा अप हो जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंट लेवल अप हो गया, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल अगर अप हो गया है, तो तब देखना तुमको रफ भी करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल को अप करो, हाई करो। तो अभी क्या होगा 2y² प्लस 2y प्लस 1, y प्लस 1, तो ये आ गया y माइनस 1। और अभी इन दोनों से और इन दोनों से तुम कॉमन लोगे, तो 2y कॉमन है, तो क्या है इधर में y प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे
कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, तो ये क्या होगा, y प्लस 1 आएगा। तो अभी y माइनस 1 और इधर में y प्लस 1 और 2y प्लस 1, तो ये है हम लोग का आंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 क्वेश्चन बाकी था, रोमन 3 और रोमन 4, वो तुम लोग को समझ में आ गया है। और तुम लोग को समझ में आ गया है इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका जो स्टेप्स है, इसका जो प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है, इसको अच्छा से समझो और इसको प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, तुम तब डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट रफ वर्क, और जो रफ वर्क करके करना चाहता है तुम लोग करो, क्योंकि तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, और डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगा, तो सम हो जाएगा रॉन्ग। तो इसलिए रफ वर्क करो और उसको करो, सॉल्व करो, तो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो इस सम को, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।